नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्मार्ट मेडिकल नॉलेज में। आज इस वीडियो में हम पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ वेंटिलेटर के बारे में बात करेंगे। जब कोई व्यक्ति खुद से सांस नहीं ले पाता तो उसे बड़ी सी मशीन पर डाल दिया जाता है जिसे हम वेंटिलेटर बोलते हैं। वेंटिलेटर का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पेशेंट और उसके रिलेटिव्स को चिंता हो जाती है कि पता नहीं अब तो पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया, बचेगा या नहीं बचेगा। तो आज हम इस वीडियो में वेंटिलेटर के पार्ट्स और उसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये है हमारा कोविडियन प्यूरिटन बेनेट 980 सीरीज वेंटिलेटर। इस वेंटिलेटर को 3 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है: कंप्रेशर यूनिट, BDU ब्रीदिंग डिवाइस यूनिट और GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जिसे हम स्क्रीन भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में आज हम वेंटिलेटर के हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वेंटिलेटर के बारे में जानकारी पहुँच सके। जैसा कि हमने पहले डायग्राम में देखा, ये है कंप्रेशर यूनिट, ये है ब्रीदिंग डिलीवरी यूनिट और ये है GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो हम सबसे पहले कंप्रेशर यूनिट के बारे में बात करेंगे। हमारे घर में फ्रिज हो या AC हो, हर किसी में कंप्रेशर होता है। तो हमारे वेंटिलेटर में भी एक कंप्रेशर यूनिट होती है जिसका काम है सेंट्रल सप्लाई से एयर को लेकर उसे कंप्रेस करके और प्रेशर को रेगुलेट करके पेशेंट तक पहुंचाना होता है। फ्रंट व्यू में इसका दूसरा पार्ट है BDU ब्रीदिंग डिलीवरी यूनिट। अब हम ब्रीदिंग डिलीवरी यूनिट के बारे में बात करेंगे। ये है हमारा ऑन ऑफ बटन है। ये इंस्पायरेटरी वाल्व है, इसके साथ फिल्टर अटैच किया जाता है और फिल्टर के साथ वेंटिलेटर सर्किट की एक ट्यूब अटैच की जाती है। इंस्पायरेटरी फिल्टर का काम है ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन और एयर फिल्टर करके पेशेंट के लंग्स तक पहुंचाना। ये एक्सपिरेटरी वाल्व है, यहाँ से इसे ओपन करते हैं तो इसके अंदर कंडेंसेट वायल या एक्सपिरेटरी फिल्टर होता है। वेंटिलेटर सर्किट की दूसरी ट्यूब को एक्सपिरेटरी वाल्व के साथ अटैच किया जाता है। एक्सपिरेटरी फिल्टर का काम है पेशेंट द्वारा छोड़ी गई सांस को फिल्टर करके वेंटिलेटर द्वारा एनवायरनमेंट में छोड़ना। यह है हमारा ऑप्शन कनेक्टर पैनल डोर। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू डिजिटल कम्युनिकेशन बोर्ड विच हैव पोर्ट्स फॉर कनेक्टिंग एक्सटर्नल डिवाइसेस। यह है स्टेटस डिस्प्ले, जो एक सेकेंडरी डिस्प्ले का काम करता है, जो कि प्रेशर, गैस सोर्सेज और बैटरी स्टेटस को शो करता है। ये हैंडल है जिसे पकड़कर हम वेंटिलेटर को इजीली मूव कर सकते हैं। और ये है मूवेबल व्हील्स, जिसमें ब्रेक लेवर्स होते हैं ताकि इसे लॉक करके एक जगह रखा जा सके। यहाँ पर नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, सीरियल नंबर और मैन्युफैक्चरर डेट डली हुई होती है। वेंटिलेटर के लेफ्ट साइड में देखें तो ये बैटरी बैकअप है। 2 बैटरी कंप्रेशर यूनिट में होती हैं और 2 ब्रीदिंग डिवाइस यूनिट में डली होती हैं। अगर लाइट चली जाती है और यहाँ 1-1 घंटे का बैटरी बैकअप देता है। अगर कंप्रेशर में बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम इसे इजीली निकाल कर BDU से एक्सचेंज कर सकते हैं। अब अगर इसके बैक साइड में देखें तो ये कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं। ये पावर कोड कनेक्शन है, ये एयर के लिए कनेक्शन है और ऑक्सीजन के लिए कनेक्शन है, जो कि एयर और ऑक्सीजन ट्यूब दोनों को सेंट्रल सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। ये हुक है जिस पर हम पावर कोड और ऑक्सीजन कनेक्टर और एयर कनेक्टर को हम हैंग कर सकते हैं। ये हमारे कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं। कम्युनिकेशन पोर्ट्स अगर हम देखें तो सबसे पहला है हमारा शॉर्ट सेल्फ टेस्ट, दूसरा है नर्स कॉल कनेक्शन, तीसरा है हमारा ईथरनेट केबल कनेक्शन। ये है हमारा RS-232 रिकमेंडेड स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। अपोजिट साइड में अगर हम देखें तो ये है हमारा पोर्ट टू कनेक्ट लैपटॉप अगर हम इसे अटैच कर सकते हैं। दूसरा है HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया कनेक्टर टू कनेक्ट LCD प्रोजेक्टर। ये 2 हमारे USB पोर्ट्स हैं विच यू कैन यूज टू डाउनलोड पिक्चर्स फ्रॉम वेंटिलेटर। इसके राइट साइड में कूलिंग फैन वेंट्स होते हैं। इसमें एयर सर्कुलेशन होता है ताकि वेंटिलेटर ओवरहीट ना हो। ग्राफिक यूजर इंटरफेस के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जागरूक रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।